जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, मंगल से होंगे और आपका जो प्यार हमें मिल रहा है ये बेहद अमूल्य प्यार है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ खास जानकारियां लेकर हम आपके बीच हमेशा उपस्थित रहें। और आज भी कुछ ऐसी ही खास जानकारियां लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर धन संपत्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, 10 के नोट पर इस चीज को लिख दें तो अपना नाम करोड़पतियों में होगा। क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा भी हो सकता है? अधिकतर लोगों का सोचना होगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी कुछ खास जानकारी लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। देखिए, आज के दौर की मैं बात करूं तो हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। ऐसा कौन सा इंसान है जो कि पैसा या धन प्राप्ति नहीं करना चाहता है? हर संभव कोशिश करता है अपने आप को, अपने परिवार को एक अच्छी सुख सुविधापूर्ण जिंदगी देने का। उसके लिए मेहनत करता है, लेकिन वह जीवन उस स्तर तक नहीं ले जा पाता जहां तक वो चाहता है या उसका जो सपना होता है। देखिए, हर इंसान का यही सपना होता है कि आखिर हम अपने परिवार को अपने लिए बेहतर जिंदगी लेकर आ सके, उन्हें वो बेहतर जिंदगी दे। और वो सपने संजोते हैं, लेकिन जब सपने टूटते हैं तो निराशा हाथ लगती है। देखिए, मेहनत तो हमें करना ही है, लेकिन मेहनत के साथ अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। पर उसके लिए सही उपाय की जानकारी हमें होना बेहद आवश्यक है। तो आज ऐसी ही बहुत ही खास जानकारी लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बेहद सरल और बेहद आसान उपाय की, जिन्हें करने के बाद मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बनेगी। देखिए, जिस घर में नियमित रूप से, या हम ये कह सकते हैं कि रोज पूजा पाठ की जाती है, आध्यात्मिक गुणगान किया जाता है, भजन कीर्तन चलते हैं, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है। हर शुक्रवार को श्री स्तुत अथवा लक्ष्मी स्तुत का पाठ होता है। वहां पर स्थायी मां लक्ष्मी का वास होता है, और ये वास स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। यहाँ पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले छोटे छोटे मनमुटाव भी दूर हो जाते हैं। आए दिन देखने को मिलता है कि परिवार के सदस्य हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक वातावरण घर में बनता है। इसके अलावा मां लक्ष्मी के वास के लिए आप सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगा सकते हैं। जी हाँ, समुद्री नमक से आप पोछा लगा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी मुश्किल ये तो बात हो गई कि आखिर समुद्री नमक कहाँ से रहा है? इतना आसानी से तो समुद्री नमक मिलता नहीं है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। घर पर हम जिस नमक का उपयोग करते हैं उसी का उपयोग कर सकते हैं, और उससे भी आप पोछा लगा सकते हैं। जो घर का नमक रहता है उसको आप पानी में डालिए और उसके बाद उस नमक का आप पोछा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी नकारात्मक जो एनर्जी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो समाप्त होने लगती है और घर में झगड़े भी नहीं होते हैं। और इसके अलावा भक्त यह जानना चाहते हैं, जो हमसे सवाल पूछते हैं कि घर का जो फालतू सामान होता है क्या उसे घर पर रखना चाहिए या उस सामान को फेंक देना चाहिए? देखिए, दिवाली दशहरे में हम देखते हैं जब साफ सफाई की जाती है तो घर पर बहुत सारा कबाड़ रखा रहता है, उसको हम निकालते हैं। देखिए, घर में साफ सफाई तो रखना चाहिए, ये वैसे भी जरूरी होता है। लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। न सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी यह हानिकारक हो सकता है। किसी भी घर में जाले या कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, जहां पर कबाड़ नहीं हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि दिवाली पर देखा जाता है हम आप सभी के घर में साफ सफाई होती है। वो इसीलिए होती है ताकि कबाड़ का सामान बाहर जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बने। कोई भी सामान हो, भले ही वो खराब सामान हो, और हम ये सोचते हैं कि पुराना टेलीविजन है, फ्रिज है, उसको रखे रखते हैं, जब सही होगा तो सही करवाएंगे। लेकिन यदि लंबे वक्त से वो खराब पड़ा है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराएं, नहीं तो उसे फिर घर से बाहर कर दें। आप कभी भी घर पर जाले न लगने दें। इससे मां लक्ष्मी का जो वास है वो आपके घर में नहीं रहेगा। ये बहुत जरूरी है।
इसके अलावा एक और बेहद खास मैं बात आपको बताता हूँ कि हर अमावस्या को घर की सफाई करनी चाहिए। फालतू सामान को हम बेच सकते हैं। घर के मंदिर में अगरबत्ती तो हम लगाते हैं, लेकिन 5 अगरबत्ती आप जरूर लगाइए हर अमावस्या पर। उपाय बेहद आसान और सरल है, लेकिन इन उपायों को कुछ दिन तक आप लगातार करें। इससे आपको लाभ मिलेगा और जरूर मिलेगा। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि लाभ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ ये करना है। बहुत आसान से उपाय हैं, लेकिन ये करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बेहद आसानी से उपाय होंगे। 10 के नोट पर सिंदूर या कुमकुम से आप अपना नाम लिखिए और ध्यान रखिए कि नाम रुपए से जुड़ गया है, ऐसा आप ध्यान करिए। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मेरे नाम को अपने चरणों में जगह दो। माँ लक्ष्मी मेरे नाम को अपने साथ जोड़ लो। 10 का नोट रहता है, उसके आगे आप लिखिए कुमकुम से या सिंदूर से आप लिखिए, अपना नाम लिखिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप अपने घर की छत पर जाकर उसे रख दीजिए। देखिए दोस्तों, आप कोशिश ये करिए कि ऐसी जगह पर रखें जहां पर चंद्रमा की लालिमा उस नोट पर पड़े। इससे क्या होता है, देखिए चंद्रमा की लालिमा जब उस नोट पर पड़ेगी, और चंद्रमा की लालिमा में मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो मां लक्ष्मी की लालिमा होती है चंद्रमा के थ्रू आती है, और वो उस नोट पर कृपा बरसा रही है। ये बिल्कुल सत्य बात है, और इसका शास्त्रों में भी जानकारी इसकी दी गई है। ये बहुत ही गहरी बात है। देखिए, मां लक्ष्मी के उपाय हम करते हैं वो रात में करें, बेहद कारगर साबित होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस नोट को अपनी तिजोरी में रख लेना है। अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी अलमारी में रख सकते हैं, जहां पर, कहने का मतलब है कि जहां पर आप धन रखते हैं, अपने रुपए रखते हैं, वहां पर आप उस नोट को रख लीजिए। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इस नोट का हमें उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल भी इस नोट का हमें उपयोग नहीं करना है। बस इस नोट को हमें रख कर रखना है अपने पास। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये उपाय कितने दिनों तक करना चाहिए। जो हम उपाय बताते हैं, कई भक्त जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि आखिर ये उपाय हम कब तक करें। तो देखिए, ये उपाय आपको ज्यादा दिन नहीं करना है। ये उपाय आपको लगातार 3 दिन करना है। 3 दिन आपको ये उपाय करना है, और उसके बाद आप मान कर चलिए, इतनी बरकत होगी, माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी आपके ऊपर कि आप खुद सोचेंगे कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, एक बार फिर आपको बताता हूं कि आखिर आपको करना क्या है। आपको 10 का नोट लेना है। उस 10 के नोट पर आपको कुमकुम से अपना नाम लिख देना है, और उसके बाद उस नोट को आपको छत पर रखना है। कोशिश ये करना कि जो आप रखेंगे नोट वो उड़े ना। तो चाहे तो आप किसी चीज से उसको दबा भी सकते हैं, जिससे नोट वहीं पर रहेगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, ये आपको उपाय सिर्फ रात के समय करना है, दिन के समय ये उपाय नहीं करना है। और जब वो आप नोट उठाएंगे तो आपकी कोशिश यही रहना चाहिए कि सूर्योदय से पहले आपको वो नोट उठाकर अपने पास रख लेना है। देखिए, आप लगातार 3 दिन तक ये करिए, धारा प्रवाह धन का आपके पास आने लगेगा। आप खुद सोच के परेशान हो जाएंगे कि आखिर इतना मैं कैसे संभाल सकता हूँ, आखिर इतनी कृपा मेरे ऊपर कैसे हो रही है। बस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करिए। सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करेंगे तो जरूर ही कहा जा सकता है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यदि आपको हमारा चैनल और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो जैसा कि आप प्यार हमें दे रहे हैं वैसा ही देते रहिए। यदि कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोस में कुछ उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए जय माता दी।